अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज की शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान अंडर 19 टीम आयरलैंड के साथ भिड़ रही है, जहां पे एक बार फिर उबैद शाह ने तारीख रकम कर दी। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जहां बॉलिंग के डाउनफॉल में थी, वहां पे उबैद शाह ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। उसका क्या सीन है, उस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान जिन्होंने पाकिस्तान टीम को 1992 का वर्ल्ड कप जिताया, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 10 साल की उनको कैद हो गई, और दुनिया भर से क्रिकेट फ्रेटर्निटी और फॉर्मर क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लिश खिलाड़ी सब जो है वो काफी तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। वो क्या सीन है, कुछ उस पर बात करेंगे। इस पे बात करेंगे कि शादाब खान की परफॉर्मेंसेस लगातार डाउनफॉल में जा रही हैं, डिक्लाइन शदीद आ रहा है। यूएई की जो इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं, वहां पे उनकी परफॉर्मेंसेस लगातार डाउन टू डाउन जाए जा रही है। इसके अलावा उसामा मीर फैंस और मीडिया से नाराज है। भाई परफॉर्मेंसेस उनसे हो नहीं रही, लेकिन वो फैंस और मीडिया पे इंतहाई बरहम दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस पे बात करेंगे। इसके बाद शम्मार जोसेफ, जो रिसेंटली कल ही पिशावर ज़ल्मी की टीम में उनकी एंट्री हुई थी, उन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अपना कैरियर प्रोलॉन्ग करने के लिए एक बड़ी लीग को खेलने से साफ मना कर दिया कि वो नहीं खेलेंगे। और आईसीसी का नया चेयरमैन कौन होने जा रहा है, कुछ उसके वजह से भी खबर आ रही है। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम में अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, जाइए वहां जाके पूछ सकते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं कि अली कहां पे हैं, आज नहीं है, तो बिल्कुल अली साहब, जो आपको पता ही है कि जैसे उनको शादियों में जाने का बड़ा शौक रहता है, तो शादी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अली साहब जो है वो मरी में, आपको पता है कि स्नोफॉल हो रही थी, तो वो फौरन से जो है वो भाग गए और अपनी फैमिली के साथ वो अब स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए गए हुए हैं, तो इसलिए वो आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे। चलें सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और आयरलैंड के जो मैच खेला गया आज। पाकिस्तान अंडर 19 की बॉलिंग, भाई आउट क्लास बॉलिंग चल रही है, कमाल बॉलिंग चल रही है, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस छाई हुई नजर आ रही हैं। उबैद शाह ने पाकिस्तान टीम को, आप कह लो कि ओपोनेंट टीम को 200 बनाने नहीं दे रही। भाई आज पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड को 181 रन पे ढेर कर दिया। उबैद शाह ने 10 ओवर में 31 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बात किया तो अली रजा ने भी 10 ओवर में 2 मिडन फेंक के 18 रन पे 2 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन उबैद शाह लगातार बॉलिंग किए जा रहे हैं। अगर बात किया है तो 12 विकेटें वो ऑलरेडी ले चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस में। इकोनॉमी उनकी 3.97 की है। भाई अगर आप उनके 4 मैचेस के स्टैट्स देखोगे तो वो सारे आउटस्टैंडिंग है। अगर आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए 28 रन देके, नेपाल के अगेंस्ट 2 खिलाड़ी आउट किए 48 रन देके, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 खिलाड़ी आउट किए 30 रन देके, और आयरलैंड के अगेंस्ट 3 खिलाड़ी आउट किए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 31 रन देके। तो वैद शाह ऐसा लग रहा है कि मिस्टर कंसिस्टेंट है, और अगर इस पीएसएल में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो उनको कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान टीम में आने के लिए, और वर्ल्ड कप 2024 में भी उनकी एंट्री हो सकती है। और वर्ल्ड कप 2024 में ऐसा नजर आ रहा है कि अगर उबैद शाह आ गए और उन्होंने अपना जोबन जिस तरह वो पीक पे नजर आ रहे हैं, भाई नया स्टार आ गया। जैसे एक बार आपको याद होगा 2009 में मोहम्मद आमिर की एंट्री हुई थी, सब शॉक हो गए थे 9-10 में। ऐसे ही लग रहा है कि उबैद शाह, उनकी बॉलिंग, उनके पास स्विंग है, इसके पास पेस है, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक जो करंटली बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार है, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर इसका बड़े सेफ हैंड्स पे है। और ऐसे डोमेस्टिक में, स्पेशली अंडर 19 में, सॉरी डोमेस्टिक में तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अंडर 19 में जो यंग बच्चे आ रहे हैं वहां पे बहुत कुछ नजर आ रहा है, और लग ये रहा है कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक अपने पीक पे जा सकता है। तो उबैद शाह ने आग लगाई हुई है। मैच की बात की है तो पाकिस्तान टीम की थोड़ी सिचुएशन खराब ही नजर आ रही थी, विकेटें जल्दी गिरी हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि हसन और अरशद ने पाकिस्तान टीम को रेस्क्यू किया, और पाकिस्तान टीम को अब जीत की तरफ वो ऑलमोस्ट लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एकदम से पाकिस्तान अंडर 19 की विकेटें गिरी हैं तो पाकिस्तान टीम थोड़ा सा पजल हो गई थी अगेंस्ट आयरलैंड। टारगेट बहुत छोटा था 181 रन का, लेकिन वहां पे भी एकदम से जब 73 पे पाकिस्तान की तीसरी गिरी, 78 पे चौथी गिरी, और 96 पे 5वीं विकेट गिरी, तो एकदम से लग रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से जो मैच निकलने जा रहा है, पाकिस्तान के हाथ से बिल्कुल मैच निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बड़ा अच्छा जो है वो आप कह लो कि वापसी कराई है हसन ने, और उनके साथ जो है वो अरशद ने। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो खबर आ रही है शादाब खान को लेकर।
परफॉर्मेंस उनकी लगातार डाउन नजर आ रही है। पहले पाक वर्ल्ड कप में बोल उनसे हो नहीं रहा था, वर्ल्ड कप से पीछे एशिया कप में उनका लगातार डाउनफॉल चल रहा था। एशिया कप में कहा जा रहा था कि उनकी रिप्लेसमेंट अबरार रख लो, हमने बहुत बोला, लेकिन नहीं, वर्ल्ड कप में वो गए, वर्ल्ड कप में भी वो खेले और वर्ल्ड कप में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं। उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज में उन्होंने कहा कि अनफिट है थोड़े, पता नहीं वो कैसे अनफिट थे, लेकिन अच्छा ही हुआ उनके कैरियर के लिए कि वो अनफिट रहे, क्योंकि अगर वो न्यूजीलैंड चले जाते और जिस फॉर्म में फिन एलन थे तो उन्हें लिटरली किसी ने छोड़ना नहीं था। लेकिन उसके बजाय वो इंटरनेशनल लीग खेलने के लिए चले गए। लेकिन डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से जो उनको मार पड़ी, ऐसा लग रहा है कि वही मैच हरवाने में कसर कोई नहीं छोड़ते। एक टाइम मिल्स और एक वो 9 ओवर्स अभी तक डाले हैं उन्होंने इंटरनेशनल लीग में और 101 रन खा चुके हैं भाई। ये बड़ा ही डाउनफॉल चल रहा है कि पाकिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत बेकार चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो सामा मीर आए हैं, उन्होंने शिकायत और शिकवा किया कि मैं जब कैचेस छोड़ता हूं या अच्छी बॉलिंग नहीं करता तो फैंस मुझ पर बड़ा नाराज होते हैं। एक दिन पे फैंस विवन रिचर्ड से मिला देते हैं और अगले दिन में जो है वो गालियां देते हैं फैंस। मीडिया पे उन्होंने बड़ा तराज किया। लेकिन बात वही है कि जब आपकी इतनी बेकार परफॉर्मेंस है तो उसामा मीर को तो आई डोंट थिंक सो कि बोलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है लगातार डाउन, इतने मौके मिले, पूरा वर्ल्ड कप खेल गए, फिर अभी आप देखो पूरे चांस मिले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ही अगर आप देखो अप टू द मार्क नहीं है, अगर आप ठिप्पे में बॉल डाल नहीं पा रहे, नजर आ रहा है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ही नहीं है। आई थिंक उसामा मीर को ये बातें करने से, मीडिया में आके ऐसे बयान देने से कि जी फैंस नहीं मेरे खिलाफ बात करते हैं, ग्राउंड में मेरे खिलाफ नारे मार देते हैं या वो कर देते हैं, उनको चाहिए कि 4 डे क्रिकेट खेलें भाई। आप 4 डे क्रिकेट खेलो, आप T20 और T20 लीग्स के पीछे भागे जाते हो। अभी भी आप रो रहे थे जी मैंने लीग्स खेलनी है, फलाना करनी है, तो आप लीगों को थोड़ा सा साइड में करके अगर आप T20 क्रिकेट और ये 100 क्रिकेट और ये T10 से अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बाज रखो और अगर आप 4 डे क्रिकेट खेलो, थोड़ा लाल बॉल खेलो, तो आपके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन आप उसको तभी जस्टिफाई करोगे जब आपकी मैच प्रैक्टिस होगी, आपने 4 डे क्रिकेट खेला होगा। अगर आप वही T20 से आगे बढ़ने नहीं चाहते तो ना सिर्फ आपका कैरियर भी डंप होगा और आपको फिर ऐसे ही गालियां पड़ेंगी। तो ना कि आप ये गिले शिकवे करो, बल्कि आपको चाहिए ठीक है आपकी परफॉर्मेंस डाउन थी, लेकिन आप पर तो इतना क्रिटिसाइज भी नहीं हुआ जितना बाबर पे आपको उनकी कप्तानी पे वर्ल्ड कप वगैरह पे चला, एशिया कप में मेन तो वो थे, आपको तो इतना क्रिटिसाइज नहीं किया गया, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखो, 4 डे जाके क्रिकेट खेलो। तो बहरहाल बुरा वक्त है पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट में, क्योंकि और यही वजह बनी कि हम इंडिया में भी कुछ ना खास कर सके और एशिया कप में भी कुछ ना कर सके, क्योंकि दोनों ही सब कॉन्टिनेंट में थे, इंडिया और श्रीलंका में, और वहां पे आप स्पिनर्स के बगैर तो कुछ कर नहीं सकते और हमारा ही डिपार्टमेंट इंतहाई नीचे की तरफ था। चलें इसके बाद बात करेंगे, और जो खबर आ रही है वो आ रही है शमार जोसेफ को लेकर। याद होगा सबको कि जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो खुद बता रहे थे कि 12:15 बजे हमारी टीम ने ट्रैवल करना था, 11 बजे मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था और शायद मैं सोच रहा था और ये फैसला किया गया था कि ये आज जाएंगे भी नहीं, या अगर गए भी तो ये टीम के साथ जो बॉल नहीं डालेंगे। लेकिन मैंने कप्तान को बोला और कोच को कि मैं जाऊंगा और आखिरी टाइम तक मैं लड़ूंगा, और उसके बाद टूटे हुए अपने अंगूठे टो के साथ उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई और वेस्ट इंडीज को हिस्टोरिक मैच जितवा दिया और अपने कैरियर की भी परवाह नहीं की। लेकिन फैंस सवाल उठा रहे हैं, फैंस ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास भी मौका था 2022 T20 वर्ल्ड कप में, जब हम मेलबर्न में इंग्लैंड के साथ खेल रहे थे ग्रैंड फिनाले, और वहां पे भी हमें एक बॉलर शाहीन जो थे उनके पांव पे चोट लग गई, और उसके बाद कहा गया सोशल मीडिया में भी और हर तरफ ये कहा गया कि यंग मैन का कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहा गया। लेकिन वहां पे भी एक यंग मैन था, शाहीन से ज्यादा यंग मैन था, नाम था शमार जोसेफ। उसने कहा ये तारीखी 27 साल के बाद वेस्ट इंडीज को मैं टेस्ट में जितवाऊंगा, मेरे लिए मेरे कैरियर से इंपॉर्टेंट ये टेस्ट मैच है। और उसके बाद उसने जोर लगा दिया और उसके बाद वेस्ट इंडीज ने तारीख रकम कर दी। उसने कैरियर का वो नहीं देखा कि मेरा कैरियर कितना इंपॉर्टेंट है ये है, और उसके बदले उसने जो अब इंटरनेशनल यूएई की जो लीग चल रही है उसने कहा है मैं ये नहीं खेलूंगा। दुबई की टीम है जिसने उसको साइन किया, अगर तक अच्छे खासे करोड़ों रुपया दिया जा रहा था, उसने उसके ऊपर लात मार दी। वो कह रहा है मैं फिट हो जाऊंगा तो मैं पीएसएल खेल लूंगा, लेकिन इतना मुझे कोई हरी नहीं है कि मैं अब यूएई की लीग खेलूं। उसने अपनी कैरियर था वो वेस्ट इंडीज के लिए, अपने कैरेबियन के लिए दांव पे लगाया, लेकिन लीग्स के लिए नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया का आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेला T20 सीरीज के लिए, और फिर साथ ही डायरेक्ट ट्रैवल कर गए और यहां पर उन्होंने लीग को प्रेफरेंस दी, जो इंटरनेशनल लीग है डेजर्ट वाइपर्स, वहां पर उन्होंने प्रेफरेंस दी। और वर्ल्ड कप में जब उनकी टांग में चोट लगी थी तो उस टाइम कहा गया, इवन कमेंटेटर ने भी बोला, नासिर हुसैन थे, और फैंस ने भी बोला कि भाई यंग मैन का कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि कैरियर इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ल्ड कप एक ऐसा होता है
सचिन तेंदुलकर, उनसे जब पूछा जाता था तो वो हमेशा ये कहते थे कि मैंने इतना लंबे लंबे स्टैट्स थे, इतना लंबा कैरियर था, लेकिन वो कहते हैं कि अगर 2011 का वर्ल्ड कप मेरे पास ना होता तो शायद मेरा कैरियर, इतने लंबे कैरियर का कोई फायदा ना होता। ये उन्होंने बात किया। एबी डिविलियर्स इतने बड़े खिलाड़ी थे लेकिन अभी तक उनको वो चीज नहीं मानी जाती क्योंकि उनके पास कोई ट्रॉफी नहीं है। अगर आप बात करो, पाकिस्तान उस टाइम वर्ल्ड कप जीतने के करीब था, बिल्कुल पाकिस्तान टीम ऑलमोस्ट वो वर्ल्ड कप जीत गया था, वर्ल्ड कप जीत गया था भाई 2022 का। अगर वहां पे शाहीन जोर लगाते थे, जैसे शमार जोसेफ ने जोर लगाया, शाहीन के पास स्पेस भी था, ठीक है टांग में दर्द था, चोट थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा कर जाते, शायद 2 महीने 3 महीने के लिए बाहर हो जाते, बस इतना ही था ना, वापसी कर लेते 2 महीने 3 महीने के बाद। लेकिन वो वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान जीत जाता, वो फाइनल था। आप देख लो 23 के वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान सेमीफाइनल तो छोड़ो, टॉप 5 टीमों में भी नहीं थी पाकिस्तान टीम। बात है ना, हर बारी मौका नहीं मिलता कि आप फाइनल में खड़े हो, स्टेज लगा हो, आपकी टीम फ्रंट फुट पे खेल रही हो, आपने ओपोनेंट टीम को पकड़ा हो, ऐसा हर बारी नहीं होता वर्ल्ड कप्स में, नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तो ये बच्चों वाली बात है। खैर, वर्ल्ड कप की बात की जा रही है तो 1992 का वर्ल्ड कप का जो हीरो थे इमरान खान, आज उनको 10 साल के लिए सजा सुना दी गई है और काफी अफसरदगी पाई जाती है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तमाम एक्स क्रिकेटर्स जो इमरान खान के साथ खेलते थे, फॉर्मर खिलाड़ी, सब ने जो सोशल मीडिया का सहारा लिया है और इमरान खान के हक की बात की है, उनके लिए बात की गई है। बड़ा सरासर जो नाजायज सजा दी गई है, इवन हर जगह सोशल मीडिया में भी चल रहा है और बात यही की जा रही है कि क्योंकि इलेक्शन है तो इसलिए खाली उनको जो है वो उनसे दूर रखा जा रहा है। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सीन है और पाकिस्तान के मुल्की हालात आपके सामने ही है, इस पर क्या बात की जा सकती है। लेकिन बहरहाल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्स क्रिकेटर हो गए, गोरे क्रिकेटर्स हो गए, वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हो गए, विवियन रिचर्ड्स हो गए और काफी क्रिकेटर्स हो गए, सारे के सारे जो इमरान खान के लिए जो 10 साल की सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ जो है वो आप कह लो कि बात कर रहे हैं और उसके खिलाफ सोशल मीडिया का जो सहारा ले रहे हैं। चले, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है आईसीसी का नया चेयरमैन कौन होने जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने अपनी कमर कस ली है। वो एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अब उस प्रेसिडेंसी से स्टेप डाउन कर दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया और वजह बनी कि अब वो नवंबर में आईसीसी के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और खबरें ये हैं कि वही स्ट्रांग उम्मीदवार हैं और वही जीतेंगे। आईसीसी के चेयरमैनशिप का जो ओहदा है वो अब उनके पास जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई ऐसा कुछ खास पाकिस्तान क्रिकेट को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब पहुंचाना चाहते हैं वो एक अलग बात है और पहुंचा सकते हैं वो अलग बात है। तो मुझे नहीं लगता कि वो पहुंचा सकते हैं कोई खास नुकसान। इवन एसीसी के जब प्रेसिडेंट भी थे तो उनके दौर में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो आप कह लो कि उसके बावजूद हमने एशिया के वोट्स लिए और पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 की होस्टिंग ली। वो अलग बात है कि वो जो एक जय शाह हो या ना, वो एक स्टैंस है कि उनका एक क्लियर सा आप कह लो कि स्टैंस रहा है कि हम इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। वो जय शाह कोई भी हो तो फिलहाल अभी तो वो लगता नहीं है कि जब तक बीजेपी की हुकूमत है तो इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रेवल कर सकती है। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में भी मुझे ऐसा फेवर नहीं लग रहा। लेकिन बहरहाल अब जय शाह लड़ेंगे, देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके हक में वोट देता है या नहीं देता है। लेकिन अब आप अगर इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं भी देता तो बाकी बोर्ड्स तो उनको वोट दे ही देंगे। तो अब बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी उससे फायदा ही हो, कोई ऐसा ना हो कि वो कुछ नुकसान पहुंचाएं। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जय शाह अगर चाहेंगे भी तो पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलें, आई होप कि आज का शो हमारा आपको आया पसंद तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर अली को भी फॉलो करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अली का जो लोग पूछ रहे हैं कहां पे किधर है, तो आपको बता रहा हूं वो अपनी फैमिली के साथ मरी गए हुए हैं स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए। चलें, सो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज्यादा, गुड नाइट।